हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम अपने क्लास 10th का चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल का पार्ट फिफ्थ करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हो कि पार्ट 4 हमने किए हैं। हमने अभी तक पॉलिनोमियल के कितने पार्ट्स किए हैं? 4 पार्ट्स किए हैं। पॉलिनोमियल के हमने कितने पार्ट्स किए हैं? पार्ट 1 से लेके 4 तक अपलोड कर चुका हूँ। हमने इन पार्ट 4 के अंदर मतलब 1 से लेके 4 तक हमने आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल और आर एस अग्रवाल में जितने भी पीवाईक्यूज दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मतलब जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं 10th क्लास के अंदर। कब से कब तक? 2000 से लेके 2024 तक वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 के अंदर। आज हम पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 5 के अंदर मतलब आज इस वीडियो के अंदर हम अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। आप लोग जानते हो एनसीईआरटी के अंदर दो चीजें दे रखी है, एक है एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन दे रखे हैं, एक है एक्सरसाइज। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे करेंगे और अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हम अपने बोर्ड की एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी आर डी शर्मा कंप्लीट हो जाएगी, आर एस अग्रवाल प्लस एनसीईआरटी। आप लोग जानते हो एनसीईआरटी का लगभग 80% पोर्शन जो आता है एनसीईआरटी से आता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, इग्नोर नहीं करना। ज़्यादातर बच्चे इग्नोर करके चलते हैं, तो हम करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और ये लास्ट क्वेश्चन हमारे 2024 में आ चुका है। जिन स्टूडेंटों ने पार्ट 4 नहीं देखा, आप जाके देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम अपनी एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9 गिवन बिलो। इट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px। क्या दे रखा है? y इक्वल्स टू px। ठीक है, where px is a polynomial for each of the graph find the number of zeros of px। ये px क्या है? px हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है और y इक्वल्स टू px है। देखिए ये वाली जो लाइन है, ठीक है, जो ये लाइन जा रही है, जितने ग्राफ्स के अंदर ये वाली लाइन जो जा रही है, वो किसको डिनोट कर रही है? वो डिनोट कर रही है px को, एंड px इज अ पॉलिनोमियल्स। अब ये जो लाइन जा रही है, ये किसका है? जीरो किसका है? x का है ना, x का। जो जो ये लाइन जो जा रही है वो जो x एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं, जितनी बार क्रॉस करेंगे, जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे, उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे पॉलिनोमियल्स के। तो यहाँ पर कितनी बार क्रॉस कर रहे हैं? यहाँ पर काट रहा है ये वाली लाइन, जो ये लाइन जा रही है वो x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? एक बार। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? एक हो गया। जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये क्या है? ये लाइन किसको डिनोट कर रही है? पॉलिनोमियल px को। ध्यान रखना, ये वाले x देखा जाता है। अगर आपका py आता तो हम कौन सी एक्सिस को देखते? y एक्सिस को देखते। ठीक है, अब यहाँ पर यही लाइन है, ये x एक्सिस को कितने बार क्रॉस कर रही है, कितने बार इंटरसेक्ट कर रही है? तो ये कर रही है एक बार और ये यहाँ पर दो बार। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? दो। यहाँ पर एक बार क्रॉस कर रही है, एक बार कट कर रही है, यहाँ दो बार कट और यहाँ पर तीन बार कट। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए आपके? तीन हो गए। यहाँ पर कितनी बार कट रही है? एक बार काट रही है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? एक। इसको लेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है? पी एक्स है। तो हमें जो पी के अंदर जो होता है, ब्रैकेट के अंदर जो होता है, हम उसकी एक्सेस को देखते हैं। यहाँ पर कितने बार इंटरसेक्ट कर रही है? एक बार। यहाँ पर एक बार, दो, तीन और चार। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? यहाँ पर हो गए आपके चार। अगर सुनो, बाई चांस में आपको ऐसा क्वेश्चन देता है ना, x इक्वल्स टू पी वाई। तो अब ध्यान रखना, x इक्वल्स टू पी वाई एंड पी वाई इज अ पॉलिनोमियल। तो जो y है, y एक्सिस को देखेंगे। अब किसको देखेंगे? y एक्सिस को देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन देता हूं आपको इस तरीके से। ठीक, ये आ गया y, ये आ गया y डैश। ठीक, ये x डैश और ये क्या है आपका? x है। मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है? y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू पी वाई है। ठीक, तो मैंने यहाँ पर लाइन बनाई कुछ इस तरीके से। तो ये बता दो अब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ये आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। ध्यान रखो, x इक्वल्स टू पी वाई है, ये आपका y है। ठीक है, ये क्या है? पी वाई है, पी वाई इज अ पॉलिनोमियल। तो आपको ये बताना है, कमेंट करके बताइएगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इस ग्राफ के अंदर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज
2.1 पढ़ते हैं। द ग्राफ ऑफ y equals to px are given in figure 2.10 below for the sum polynomial px. Find the number of zeros of px in each cases. तो आपको क्या करना है, px x की एक्सिस देखनी है। किसकी देखनी है? x एक्सिस देखनी है कि x एक्सिस पर कितनी बार उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, कितनी बार इसको क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर x को कितनी बार क्रॉस कर रहा है? एक बार भी नहीं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोस हुए यहाँ पर 0। ठीक है, ये शायद दिखने का होगा। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 0। यहाँ पर कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ पर कितनी बार क्रॉस कर रहा है? x एक्सिस को कितनी बार कर रहा है? एक बार। तो इसका आंसर कितना हो गया? 1। यहाँ पर कितनी बार कर रहा है? 1, 2 और ये 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3। यहाँ पर कितनी बार क्रॉस कर रहा है? एक बार और ये 2 बार। तो कितने बार हो गए? 2 हो गए। नंबर ऑफ जीरोस कितने? 2 है। यहाँ पर 1, 2, ये क्रॉस कर रहा है 3, ये क्रॉस कर रहा है यहाँ पर 4। तो नंबर ऑफ जीरोस 4। यहाँ पर एक बार, 2 बार और ये 3 बार। तो कितने जीरोस है यहाँ पर? 3 जीरोस है। तो बहुत ही सिंपल सा है, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, है ना। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। पढ़ते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो हमारे पास दो क्वेश्चन हैं इसके अंदर। आपको पॉलिनोमियल दे रखा है x² + 7x + 10। ठीक है, x² + 7x + 10। तो आपको दो चीज निकालनी है। पहला जीरोस निकालने हैं, पहला आपको जीरोस निकालना है, फिर उसको वेरीफाई करना है रिलेशंस को। क्या करना है? रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे हम इसका जीरोस, फिर उसके बाद हम रिलेशंस को वेरीफाई करेंगे। तो आपने देखो, जो चैप्टर आपका 4th है क्वाड्रिलेटरल इक्वेशंस, उसके अंदर श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। उसके वो जो फॉर्मूला है उससे भी तुम क्या कर सकते हो, ऐसे इक्वेशंस के आप जीरोस निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या यूज करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म कौन सा है? मिडिल टर्म है 7x। तो हम इसको क्या करेंगे? 7x का स्प्लिटिंग करने वाले हैं। मैं आपको ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ पार्ट 3 या 4 के अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पर भी स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले हमें अरेंज करना है। अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद जो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर क्या है इसमें? 10 और कोएफिशिएंट ऑफ x²। x² के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है? 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर 1 है, 1 को शो नहीं करते। ठीक है, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर y², तो y² के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है? तो y² के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 1 को हम लिखते नहीं। ठीक है, अब हम करते हैं कांस्टेंट मल्टीप्लाई यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है? 1। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है? 1। और कांस्टेंट कितना है? 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है? 10। जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आता है उसके हम क्या निकालते हैं? फैक्टर्स निकालते हैं। क्या निकालेंगे? फैक्टर्स। फैक्टर निकालो, फैक्टर निकालो। कितना आएगा? 2, फिर आएगा 5, ये आ गया 5, यहाँ पर 1 आया तो उसको छोड़ दो। अब हमारे पास 10 के फैक्टर कौन सा है? 10 का फैक्टर हमारे पास 2 एंड 5। ठीक है, अब देखो, अब मिडिल टर्म क्या है हमारा मिडिल टर्म है +7x। कितना है? +7। x को मत दो अभी, तो +7। ठीक है, +7। रुको एक बार मैं इसको मिटा के फिर से लिख देता हूँ ना। x² + 7x + 10। ध्यान रखना कि जो हमारा मिडिल टर्म होगा वो कौन सा होगा? साइन के साथ लेना पड़ेगा। साइन के साथ लेना पड़ेगा। अगर बाई चांस मान के चलो कि यहाँ पर ऐसा होता है, बाई चांस x² - 7x + 10, तो हमें क्या लेना पड़ता? -7 साथ में लेना पड़ता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हमें साइन को लेना पड़ता है। अब हमारे पास फैक्टर कितने हैं? 2 और 5। तो हमें 2 और 5 में प्लस करके या माइनस करके किसी भी तरीके से हमें क्या बनाना होगा? +7 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? +7। तो सिंपल सा, बच्चे जानते हैं कि ऐसा करो, 2 में +5 कर दो तो कितना आता है? +7 आता है। समझ में आया? गुड। अब हम क्या करेंगे? इसको रेज कर दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया? इसको रेज कर देते हैं, है ना। हमारे पास क्या आया? 2 + 5 या 5 + 2 = +7। अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। x² का x² आया। अब ये +7 है,
उसको कितनों में स्प्लिट करते हैं ना, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो ये 7 को कितने हिस्सों में मारते हैं, कितने स्प्लिट कर दिया हमने, 2 में, एक 2 और 5 में। तो यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, और ये कौन से में, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है ना, यहाँ आ गया +2x, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों के साथ क्या होगा, x का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, जब तो 7x आएगा, तो इन दोनों का क्या आएगा, x और x लगाना जरूरी है। यहाँ पर +5x, और यहाँ पर क्या आएगा, सेम का सेम, ये है +10 आ गया, यहाँ पर x स्क्वायर था, x स्क्वायर आ गया, और +7x को हमने क्या लिख दिया, +2x +5x, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके 7x। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स, इन दोनों का हम क्या करेंगे, सेट बनाते हैं। इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। अगर हम इन दोनों में से कॉमन लें, x स्क्वायर +2x में से क्या चीज कॉमन निकल रही है, x कॉमन निकल रहा है, तो इसमें से x को कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन ले लिया। अब एक बार बताओ, x स्क्वायर है, x स्क्वायर में से x को कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, x बचेगा, प्लस का प्लस साइन आ गया, x स्क्वायर निकल गया, तो बचा क्या, 2, समझ में आया, क्या निकल गया, x ब्रैकेट के अंदर x + 2। ध्यान रखना, जो ब्रैकेट के अंदर आया x + 2 वही 100% यहाँ पर आएगा, आंख बंद करके आप लिख सकते हो, ठीक है, x + 2 है, वही 100% यहाँ पर आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखो, इन दोनों में से कॉमन देते हैं, +5x +10, इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, साफ साफ पता चल रहा है 5 निकल रहा है कॉमन, तो यहाँ पर हमने ले लिया 5। अब देखो कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमें आता है, और यहाँ पर साइन किसका लेंगे, प्लस का या माइनस का, हम लेंगे यहाँ पर प्लस का साइन। ध्यान रखना, जब भी हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस के साथ प्लस मल्टीप्लाई होता है, मतलब साइन के साथ साइन मल्टीप्लाई होता है, और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस होता है, प्लस प्लस +5x आ गया, प्लस प्लस +10 आ गया, 5 10 ये आ गया। अब इन दोनों को कॉमन लेते हैं, x + 2 कॉमन ले लिया, ये x + 2 इन दोनों को एक साथ ले लिया, बचा क्या, x + 5, तो इनको भी क्या लेंगे, ब्रैकेट के अंदर x + 5 लेंगे। ये आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अपनी 9th क्लास में पढ़ रखा होगा, ठीक है। अब लेने के बाद इसको रख देते हैं इक्वल्स टू 0 के बाद। 0 के बाद क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा पॉलिनोमियल का हम क्या निकाल रहे हैं, 0 निकाल रहे हैं, और 0 क्या होता है, 0 हमें वेरिएबल का, मतलब 0 क्या होता है, वेरिएबल की वो नंबर होता है, वो वैल्यू होती है जिसको पूरे इक्वेशन में पुट करने के बाद पूरा इक्वेशन क्या आता है, 0 आ जाता है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको x + 2 को इक्वल्स रखेंगे 0 पे, और x + 5 को रखेंगे 0। अब जो +2 है, वो जाएगा इधर, या 0 के उधर जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस में आएगा -2, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, +5 है, इधर जाएगा, 0 के उस साइड जाएगा, तो ये प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। अगर बाई चांस मान लो माइनस का होता है तो किस में चेंज हो जाता है, प्लस के अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर कितना है, -5, तो आपके पास 2 जीरोस आ गए, है ना, x = -2, x = -5। ओके, तो हमें एक जीरो, मतलब जीरो ढूंढने थे, तो हमें जीरोस मिल गए, एक क्या है -2, एक क्या है -5। तो देखो हम यहाँ पर अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, अल्फा और बीटा से क्या करते हैं, हम डिनोट करते हैं जीरोस को। तो एक जीरो है अल्फा, जिसकी वैल्यू हम मान लेते हैं -2, दूसरा जीरो है बीटा, जिसकी हम वैल्यू मान लेते हैं -5। तो एक तो क्वेश्चन हो गया हमारा, जीरो ढूंढ लिया। अब हम ढूंढेंगे रिलेशनशिप को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पार्ट 4 के अंदर या पार्ट 2 के अंदर, प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि रिलेशंस को कैसे वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको करता हूँ रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं हम, वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 2 ले लिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अल्फा एक जीरो है, प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, ये होता है रिलेशनशिप किस किस के बीच में, बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा, इसका क्या रिलेशन होता है, c/a, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। हमारे पास इक्वेशन क्या है,
इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब हम क्या ढूंढेंगे, अब इनकी ए ढूंढेंगे, बी ढूंढेंगे और सी ढूंढेंगे, ठीक है। तो देखो एक नॉर्मल इक्वेशन कैसी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो होती है ना। अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ए हो रहा है, तो ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम इस दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को हम करेंगे कंपैरिजन। तो अब ढूंढते हैं हम यहाँ पर ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, जब कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता तो 1 मल्टीप्लाई होता है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1, ठीक है, और वो भी किसकी, प्लस की। अब बात करते हैं बी, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स है, एक्स के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है उसको बोलते हैं बी। अब यहाँ पर देखो एक्स है, एक्स के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 7, और किसका, प्लस का, ध्यान रखना प्लस का भी लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, ओनली 7, ठीक है, प्लस को शो नहीं करते। अगर यहाँ माइनस होता तो हम -7 देते हैं, ठीक है। अब सी क्या है, सी इज अ कांस्टेंट एंड सी की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ये बात समझ में आई, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 10, इजी था। अब हम करते हैं इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, रिलेशनशिप को क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। अल्फा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी, -2, तो -2 लिख दिया, प्लस का प्लस साइन आ गया, बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, -5, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, -5 आ गया, ब्रैकेट में इसलिए लिखूंगा माइनस है, इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस लग गया, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, बी की वैल्यू आपकी 7, तो यहाँ पर आ गया 7 इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है ए, सॉरी 1, तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, -2, इन दोनों को क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, तो -5 इक्वल्स टू -7, 1 से डिवाइड करेंगे -7 को, तो -7 ही आएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 और 2 7, और कौन सा साइन बड़ा है, मतलब कौन सा साइन लगेगा, जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लगता है, तो -7 इक्वल्स टू -7, तो ये हो गया आपका रिलेशनशिप वेरीफाई। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। अब हम करते हैं ये वाला, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू -2 लिखा, ठीक है, मल्टीप्लाई, बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू -5, तो यहाँ पर आ गया -5 इक्वल्स टू सी, सी की वैल्यू कितनी है, 10 आ गया, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पर 1 आ गया, जो जिसकी जो वैल्यू थी उसको हमने पुट कर दिया। अब ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है आपको, कि ऑपरेशन के साथ ऑपरेशन मल्टीप्लाई होता है, मतलब साइन के साथ साइन मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर क्या है, माइनस, और इधर क्या है, माइनस, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जब होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, प्लस। अब क्या होगा, अब इसके बाद 2 और 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो ध्यान रखिएगा, पहले माइनस माइनस का, सॉरी, पहले साइन साइन का मल्टीप्लाई होता है, फिर उसके बाद कांस्टेंट कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है। तो पहले माइनस माइनस का कर लिया, माइनस माइनस प्लस, अब फिर क्या है, 2 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई, +10, और यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई, 10, प्लस को शो नहीं करते तो ये हटा दिया 10, तो ये चीज़ हो गई आपकी वेरीफाई, ये भी आ गया 10 इक्वल्स टू 10, लेफ्ट LHS इक्वल टू RHS, LHS को RHS। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं, और इस तरीके से हम मिडिल स्प्लिटिंग करके हम लोग क्या ढूंढते हैं, जीरोस ढूंढते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा 10th का जिसमें आपसे ये क्वेश्चन ना पूछे जाए, खासकर रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए। तो एक बार फिर से बताता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। आपको ये दोनों के दोनों चीजें याद रखनी है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 and verify the relationship between the zeros and coefficient।
तो आपके पास पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। आपको इसके दो चीज ढूंढनी है, पहला जीरो ढूंढना है, जीरो मतलब क्या ढूंढना है आपको, अल्फा एंड बीटा ढूंढना है, जीरो ढूंढना है, और इसका वेरीफाई करना है रिलेशंस को। रिलेशन कैसे वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये हम करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले ढूंढते हैं हम वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, मतलब जीरोस को ढूंढते हैं। अब इसको मैं तुम्हें दो तरीके से करा सकता हूँ, ठीक है, फर्स्ट मेथड एंड दिस इज सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड सिंपल सा कराता हूँ, दोनों सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस, ये किसके बराबर रखा जाएगा, जीरो के बराबर रखा जाएगा। जीरो के बराबर क्यों, क्योंकि हम किसी भी कोऑर्डिनेटेड पॉलिनोमियल की अगर हम जीरो निकाल रहे हैं तो पूरा जो इक्वेशन है, पूरा जो पॉलिनोमियल है उसको किसके बराबर रखते हैं, जीरो के बराबर रखते हैं। जब जीरो के बराबर रखा जाएगा तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जो माइनस 3 है वो किधर जाएगा, इधर जाएगा, जीरो के उस साइड जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। अब जब भी जीरो के उस साइड जाता है तो साइन चेंज होता है, ये माइनस है, माइनस किस में चेंज होता है, प्लस में, क्या आ गया प्लस, और 3 का 3, तो ध्यान रखिएगा प्लस को हम लिखते नहीं है। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 3 आ गया। अब एक्स स्क्वायर, अब ये स्क्वायर है वो इधर जाएगा, दूसरी साइड जाएगा, तो दूसरी साइड जाता है तो किस में आता है, अंडर रूट में जाता है। अंडर रूट में जाता है तो जैसे अंडर रूट जाता है तो इसमें प्लस का लगता है और माइनस का लगता है। क्या साइन लगते हैं इसमें, प्लस और माइनस के साइन लगते हैं, ये आपने पढ़ा होगा 9th के अंदर, 9th 8th के अंदर, ठीक है, बड़ा टॉपिक है ये वाला। तो क्या है, एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस अंडर रूट 3, दूसरी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। प्लस को लिखते नहीं है, प्लस कभी भी शो नहीं किया जाता, तो यहाँ पर प्लस को हम काट देते हैं। तो एक वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 3, ये आ गया आपके जीरोस, ये क्या आ गया आपके जीरोस आ गए। तो यहाँ पर अल्फा को हम डिनोट कर रहे हैं एक जीरो से, अल्फा एक जीरो है अंडर रूट 3, और बीटा क्या है, सेकंड जीरो है, सेकंड जीरो माइनस अंडर रूट 3, ये आ गई अल्फा की वैल्यू और ये आ गई आपकी बीटा की वैल्यू। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, देखो क्या तुम 3 को अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जाता है, आपने देखा होगा 9th क्लास के अंदर, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ए, तो क्या आता है, ए आता है ना, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी होगी। तो क्या हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 को अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, बताइए, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे कि ये वाला इक्वेशन हो गया, वैसे ये ठीक है यार, वो थोड़ा लॉन्ग सा जा रहा है, एक्स की वैल्यू भी नहीं है, वो भी नहीं है, हाँ वही चीज़ है, उधर जाएगा, थ्री जाएगा, फिर अंदर, ठीक है, हम छोड़ो सेकंड का मेथड छोड़ो, ठीक है, यही कर लो, ठीक है, यही है बढ़िया, वो थोड़ा लॉन्ग जा रहा था, इसमें फिर आयोटा डालना पड़ता, आयोटा ऐसे होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 आयोटा, छोड़ो इसको, हम तुम 12th क्लास में या 12th या 11th में, ठीक है, आयोटा आयोटा, वो आयोटा तुम हायर क्लास में पढ़ोगे, क्या ये समझ में आया, ठीक है। तो एक अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 3, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस अंडर रूट 3। अब हम करते हैं रिलेशनशिप को वेरीफाई, इधर खींचते एक लाइन, अब क्या ढूंढ रहे हैं हम, रिलेशनशिप को वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है, रिलेशन, अरे यार अब तो सब कुछ गलत हो रहा है, रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है, ठीक, यहाँ पर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, कितना आया, माइनस बी अपॉन ए आया, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर कितना आया, सी अपॉन ए आया, ठीक है, यहाँ पर कितना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। उसको करने से पहले हमें बी, ए और सी की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अब ढूंढने वाला है ए और बी सी की वैल्यू। इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो देखिए ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है, 1 प्लस 1,
तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। बी की वैल्यू क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, जब इसके अंदर एक्स ही नहीं है, जब इसके अंदर एक्स ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है, बी कितनी वैल्यू होगी, 0 होंगे, एक्स ही नहीं है, बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी होगी, सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट क्या है इसमें, हाँ ये बात समझने वाली बात है, कांस्टेंट क्या है इसमें, -3, ठीक है। तो ध्यान रखना प्लस का भी साइन लिया जाता है, माइनस का भी साइन लिया जाता है, लेकिन प्लस का क्या हम शो नहीं करते। यहाँ पर क्या है -3, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -3। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0। ध्यान रखना बी क्या होता है, बी आपका एक्स के साथ जो चीज मल्टीप्लाई होता है, अब यहाँ पर है ही नहीं, एक्स है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या है इसका मतलब, बी की वैल्यू कितनी है, 0 है। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा की वैल्यू पुट करो किसमें, √3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -√3, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस बीटा की बी की वैल्यू कितनी है, 0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पर डाल दिया 1। करते हैं √3 प्लस माइनस माइनस √3 इक्वल्स टू, यहाँ पर करेंगे तो 0 आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस माइनस, तो √3 में से √3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया आपका रिलेशनशिप वेरीफाई। अब करते हैं इसको, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, √3, ठीक है, ये आ गया मल्टीप्लाई करेंगे किसको, बीटा को, बीटा की वैल्यू कितनी है, -√3 इक्वल्स टू सी की वैल्यू आपकी -3 इक्वल डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी आपने 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, √a मल्टीप्लाई √a, क्या आता है, ए वैल्यू आती है, मतलब अंडर से अंडर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और क्या निकलता है, ए निकलता है। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, √3 मल्टीप्लाई √3 कितना आएगा, 3 आएगा, ये साइन माइनस का है तो यहाँ माइनस का साइन लग गया, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -3 देगा, -3 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इनको क्या करते हैं, हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया, इस तरीके से हम वेरीफाई करते हैं रिलेशंस। तो अब हमारा ये खत्म हो जाता है एग्जाम्पल नंबर 3। अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4। आशा कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, जितने मैंने क्वेश्चंस कराए आपको पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब थोड़ा सा आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ना, प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सकता है लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और हम इसी तरीके से आपके आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, आगे वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सभी के इसी तरीके से करने वाला है। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल प्लस एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन, ठीक है, करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and the product of the whose zeros are -3 and 2 respectively। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, क्या आपको रिस्पेक्टिवली का मतलब पता है, पता होगा, ठीक है। चलो फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। मैं पवन, ठीक है, अरे हाँ मेरा नाम पवन है ना, मैं पवन एंड कुलदीप, इज माय फेवरेट, पवन और कुलदीप मार्केट गए, पवन और कुलदीप मार्केट गए। मार्केट जाने में, मार्केट जाने के बाद हमने 20 गोलगप्पे और 10 गोलगप्पे खाए रिस्पेक्टिवली। वैसे समझो, पवन और कुलदीप मार्केट गए, मार्केट जाने के बाद हमने 20 और 10 गोलगप्पे खाए रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, पहले वाला कौन है व्यक्ति, पवन है, और यहाँ पर क्या है, गोलगप्पे पहले 20 है, मतलब पहले वाला पहले के लिए, दूसरा व्यक्ति क्या है इसमें, कुलदीप है, तो दूसरे वाले दूसरे के लिए। तो ध्यान रखना, जो पहला होता है पहले के लिए, फर्स्ट टर्म फर्स्ट के लिए और दूसरा दूसरे के लिए। जैसे पवन और कुलदीप मार्केट गए, उन्होंने 20 गोलगप्पे और 10 गोलगप्पे खाए रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर पहला क्या आ रहा है, पवन आ रहा है ना, पवन आ रहा है, पवन ने कितने गोलगप्पे खाए होंगे, 20, और कुलदीप सेकंड टर्म पे आ रहा है,
तो कुलदीप ने कितने खाए होंगे 10। ये बात पता चली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, मतलब पहले वाला पहले के लिए, दूसरा वाला दूसरे के लिए। अब देखो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट, जो सम है और प्रोडक्ट है whose zeros are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर पहला क्या दे रखा है, सम दे रखा है, तो यहाँ पर सेकंड क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। यहाँ पर पहला -3 दे रखा है और यहाँ पर 2 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस है, जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा है, वो कितना दे रखा है -3। ठीक, दूसरा क्या दे रखा है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेकंड टर्म है, तो ये सेकंड टर्म मतलब प्रोडक्ट कितना है 2 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट जीरो कितना होता है अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो ये मैं पहले ऑलरेडी कर चुका है, ये हम पार्ट 4 थर्ड के अंदर, पता नहीं कौन सा पार्ट में क्या। देखो जब भी आपको क्वेश्चंस के अंदर जीरोस दे रखे हो, प्रोडक्ट दे रखे हो, ठीक है, मतलब प्लस सम दे रखा हो, प्रोडक्ट दे रखा हो किसका, पॉलिनोमियल का, तो वो पॉलिनोमियल कैसे ढूंढता है, कैसे ढूंढा जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, यहाँ पर क्या आता है एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, और ढंग से समझाया जाए कैसे लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 2। तो ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है जी, माइनस का माइनस आ गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है -3, तो यहाँ पर कितना आ गया -3 आ गया, -3 आ गया, एक्स का एक्स यहाँ पर आ गया, प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 2। ठीक है, अब क्या होगा आगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, आप लोग जानते हो जैसे कि ये ब्रैकेट के अंदर है a प्लस बी माइनस सी प्लस डी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट के बाहर आपका क्या लगा रखा है, माइनस लगा हुआ है, कि जब भी आप ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, सम है, कोई भी नंबर दे रखा है और बाहर क्या लगा है आपका माइनस लगा हुआ है, तो जब भी ऐसा कोई आता है मतलब ब्रैकेट के बाहर माइनस आता है और जब भी आप इस ब्रैकेट्स को हटाओगे, ब्रैकेट को हटाओगे, तो ये जितने भी साइन है ब्रैकेट के अंदर, जितने भी ये साइन है, कौन सा साइन है, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर भी क्या है प्लस है। ठीक है, ये सारे सारे साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, प्लस का किस में चेंज हो जाएगा, माइनस का, और माइनस का किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। करते हैं, ब्रैकेट हटाया, ये प्लस है, प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस का, यहाँ पर आ गया माइनस ए, यहाँ पर क्या साइन है, प्लस, प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, बी का बी आ गया, यहाँ पर क्या साइन है, माइनस, माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो प्लस सी, यहाँ पर क्या साइन है, प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस डी। इतनी बात पता चली, ये आपने पढ़ा होगा छोटी छोटी क्लासेस के अंदर, शायद 7th क्लास का है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख लो एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस √3x प्लस 2, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, और ब्रैकेट के अंदर क्या है आपका, माइनस है, तो जब भी इस ब्रैकेट को हटाओगे, ब्रैकेट को हटाओगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो आ गया प्लस 3x और प्लस का 2/2, तो ये आ गया आपका आंसर। जो आपसे पॉलिनोमियल पूछ रखी है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये आपकी पॉलिनोमियल होगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना, एक्स स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4